ये एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। हम सब जानते हैं कि भाषा का हम सबके जीवन में क्या महत्व है। हम सब ये भी जानते हैं कि भाषा ही एक ऐसी चीज़ है जो हमको अन्य प्राणियों से अलग करती है। आपको सबको ये मालूम है कि बाकी सारे प्राणी भी बहुत सारी चीज़ें वही करते हैं जो हम करते हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ भाषा होती है, इसलिए हम उस प्राणी से अलग होते हैं और इसलिए हम उस प्राणी से श्रेष्ठ होते हैं। जब भारत सरकार ने राष्ट्रकवि सुब्रमण्यम भारती के जन्म शताब्दी वर्ष पर यह निर्णय लिया कि हम भारतीय भाषा दिवस के रूप में उनके जन्मदिन को मनाएंगे, तो बहुत लोगों को आश्चर्य हुआ कि ये सारा काम हमने इतने समय बाद क्यों किया। तो हम सबको ये ध्यान आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ बैठे हैं तो उनको शायद इस बात का एहसास नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे शिक्षक जो यहाँ बैठे हैं उन्हें इस बात का एहसास होगा कि स्वतंत्रता के बाद से लगातार हम कई वर्षों तक औपनिवेशिक मानसिकता को ही ढोते रहे हैं, कॉलोनियल माइंडसेट को ही धोते रहे हैं, और इसीलिए भारतीय भाषाओं के संबंध में हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। ऐसा पहली बार हुआ जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए और हमें औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति पा लेनी चाहिए। तब हमने भारतीय भाषा दिवस मनाना प्रारंभ किया। ये भारत के लिए ही नहीं, समूचे विश्व के लिए गर्व की बात है कि भारत जैसा देश, जहाँ सबसे ज़्यादा भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं, वहाँ पर भाषा का इतना बड़ा उत्सव मनाया जाता है। आप सबको ये भी जान के प्रसन्नता होगी, पिछले वर्ष जो आयोजन हमने तालकटोरा स्टेडियम में किया था, जहां लगभग 10,000 विद्यार्थी और शिक्षक कुल मिलाकर उपस्थित थे, संभवतः भारतीय भाषा दिवस का वो पूरे देश में सबसे बड़ा आयोजन था और उसकी गूंज पूरे देश में कई कई जगहों तक गई। हम इस आयोजन को राष्ट्रीय आयोजन इसलिए भी मानते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि दिल्ली भारत की राजधानी है और दिल्ली में पूरे देश से लोग आकर यहाँ बसते हैं, और इसलिए अलग अलग भाषा के लोग यहाँ पर रहते हैं। और इसलिए दिल्ली में सिर्फ हिंदी और अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूल नहीं हैं, यहाँ पर तमिल, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, बांग्ला, उर्दू सभी माध्यमों के विद्यालय भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। और इसलिए दिल्ली में अगर हम ऐसा कोई कार्यक्रम करते हैं तो निश्चित तौर पर वो भारतीय भाषा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है, जिस कार्यक्रम के साक्षी आज आप सब लोग हैं। और इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि आप सब ने अपनी भाषा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 100% अंक प्राप्त किए हैं और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 90% अंक प्राप्त किए हैं। तो मैं उन सब बच्चों को बधाई देता हूं और उनके सभी शिक्षकों को प्रणाम करता हूं, जिनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम संभव हुआ है। लेकिन मैं आप सब बच्चों को एक बात और कहना चाहता हूं, और वो काम आप ज़रूर करिएगा, घर जाकर निश्चित तौर पर करिएगा, क्योंकि आपकी जो पहली शिक्षक है, भाषा की जो पहली शिक्षक है, वो कौन है? माँ है। तो सबसे पहले आपको अपनी माँ का धन्यवाद करना चाहिए, जिसने आपको प्रेरणा दी है, जिसने आपको ये भाषा सीखने की क्षमता दी है। तो आज घर जाकर हम सबसे पहला काम करेंगे कि अपनी माँ को प्रणाम करेंगे, माँ का आभार व्यक्त करेंगे कि आज आपके कारण, आपकी प्रेरणा के कारण हम इतने सक्षम हुए कि आज हमें यहाँ पर भाषा दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। और निश्चित तौर पर आप देखें तो आप ये भी बात जानेंगे कि घर से ही सारे संस्कार मिलते हैं, और जब घर से अच्छे संस्कार मिलते हैं तो बच्चे बाहर जाकर निश्चित तौर पर अच्छी बातें करते हैं। और संस्कार जब आपको अच्छे मिलते हैं तो उसकी पहचान आपकी भाषा से होती है। आप भी जब जब जानते हैं, जब तक कोई भी व्यक्ति जो अपरिचित है, जब तक वो कोई शब्द नहीं बोलते, अपने मुंह से कोई उच्चारण नहीं करते, तब तक उनके प्रति आपका जो इम्प्रेशन होता है, वो छवि होती है, वो बिल्कुल अलग होती है। और जैसे ही वो एक शब्द का उच्चारण करते हैं, आपका उनके प्रति जो इम्प्रेशन है, वो छवि है, वो एकदम बदल जाती है। कई बार हम बोलते भी हैं कि इस बच्चे ने या इस बच्ची ने बोल के सब कबाड़ा कर दिया, अब तक तो सब ठीक चल रहा था। यानी क्या है कि जिस क्षण आप भाषा का प्रयोग करते हैं, उस क्षण आपके पूरे व्यक्तित्व की, आपकी शिक्षा की पहचान हो जाती है। और सिर्फ वो पहचान आपकी नहीं होती, वो पहचान आपके साथ आपके परिवार की, आपके माता पिता की और आपके शिक्षकों की भी होती है, क्योंकि उन्होंने ही आपको भाषा सीखने समझने की प्रेरणा दी होती है।
इसलिए आपके पूरे व्यक्तित्व के निर्माण में, उसके संस्कारों में इन सभी लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। हम सब जानते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। उन्नति पूरी है तबहि जब घर उन्नति होए, निज शरीर उन्नति किए रहत मूढ़ सब कोय। यानी जब तक हम अपनी भाषा की उन्नति नहीं करेंगे, अपने भाषा में बोलचाल, अपनी भाषा में ज्ञान का संपादन नहीं करेंगे, तब तक आपकी सारी प्रगति, आपकी सारी उन्नति व्यर्थ है, बेकार है। आज बच्चे, बहुत सारे बच्चे भी हैं और उनके शिक्षक भी हैं, इसलिए मैं आज एक और महत्वपूर्ण बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हो सकता है कि उस विषय में आपने कभी सोचा हो सकता है कि आपने उस विषय में कभी सोचा ही न हो, इसलिए मैं ये बात आपके सामने कहना चाहता हूँ। इन दिनों में हम एक गैजेट के पीछे बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। वो गैजेट 24 घंटे हमारे साथ रहता है, मेरे साथ भी है। इस गैजेट ने हमारी जो वास्तविक ज़िंदगी है उसको रियल लाइफ में तब्दील कर दिया है। हमारी जो रियल लाइफ है वो अब रियल लाइफ में बदल गई है। हम सारी चीज़ों को अब डिस्प्ले में, दिखाने में, प्रदर्शित करने में ज़्यादा जोर दे रहे हैं। यहाँ तक भी बात होती तो ठीक था, लेकिन एक और जो चीज़ हमारे जीवन में आ गई है जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो हमारी खुद की क्रिएटिविटी और खुद की रचनात्मकता को ख़त्म करते जा रही है। जैसे जैसे हम उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चक्कर में, भंवर जाल में फंसते चले जाते हैं, वैसे वैसे आप देखते हैं कि आपके अपने सोचने समझने की क्षमता, आपके अपने विचार करने की क्षमता धीरे धीरे कुंद होती जाती है। बहुत सारे लोग जो आपके शिक्षक हैं वो इस बात से सहमत होंगे कि आज से 20 साल पहले आपको कम से कम 30, 40, 50 टेलीफोन नंबर्स याद रहते थे। आज मुझे नहीं लगता कि आपको 5 से ज़्यादा टेलीफोन नंबर्स याद रह पाते होंगे। ये सब इसलिए होता है कि क्योंकि आपने अपनी वो जो क्षमता है, अपनी जो कैपेसिटी है, अपनी जो पावर है, वो किसी और यंत्र के हवाले कर दी है। इसी तरह की धीरे धीरे अब जो दूसरी परेशानी आ रही है वो ये आ रही है कि आपको तुरंत शब्द याद नहीं होते, आपको तुरंत संदर्भ याद नहीं होते, आपको तुरंत बात याद नहीं होती, और जैसे ही आपको बात याद नहीं होती आप तुरंत इसमें आते हैं कि मैं यहाँ से सर्च कर लूँ, ढूंढ लूँ कि वो बात जो मुझे याद नहीं आ रही वो कहाँ है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप इसके इतने ज़्यादा गुलाम हो जाएंगे कि आप अपने सोचने समझने और अपने ढंग से विचार करने की सारी क्षमता को इस यंत्र के आगे गिरवी रख देंगे। जो मैं बात कर रहा हूँ रचनात्मकता की, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वो भाषाओं से जुड़ी हुई है। आप समझिए कि अगर मुझे आज किसी विषय पर कविता लिखनी है तो मैं एक कविता लिखने के लिए कम से कम 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे मनन करता हूँ, अच्छे से अच्छे शब्दों को लाने की कोशिश करता हूँ और उसके बाद उस शब्द को ढालने की कोशिश करता हूँ एक कविता की शक्ल में। लेकिन जो नए बच्चे हैं वो कहेंगे कि आप क्यों इतना समय बर्बाद करते हैं, आप चैट जीपीटी पे जाइए, आपको 20 अल्टरनेटिव वो कविता दे देगा, एक नहीं 20-20 कविताएं दे देगा, आपको जो छांटनी है वो आप छांट लीजिए। लेकिन ऐसा सब धीरे धीरे होने लगेगा तो आप ये समझिए कि धीरे धीरे आप अपनी रचनात्मकता भूलते चले जाएंगे, सब कुछ सहज हो जाएगा। और चैट जीपीटी या ऐसा और भी कोई जो टूल है वो आपको जो बात बताएगा वो अपनी शैली में और अपनी भाषा में ही बताएगा। धीरे धीरे होगा ये कि मेरी भाषा की जो विशेषता है, मेरी भाषा का जो सौंदर्य है, मेरी भाषा का जो लालित्य है वो ख़त्म हो जाएगा और हम सब एक बहुत सतही और एक फ्लैट किस्म की भाषा का प्रयोग करने लग जाएंगे। ये थोड़ा ख़तरनाक ज़रूर है, इसके ऊपर हम सबको ध्यान देना चाहिए। और इस प्रश्न को मैं जहाँ भी मुझे अवसर मिलता है मैं ज़रूर उठाता हूँ, खासकर जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं उनके साथ तो ज़रूर ही उठाता हूँ। एक दिन मैंने मेटा है ना आपके इसमें व्हाट्सएप पे एक मेटा आता है ना, मुझे कभी प्रयोग नहीं किया था, तो मैंने एक दिन मेटा से मेरा ही परिचय पूछ लिया। मैंने कहा बताओ सच्चिदानंद जोशी कौन है। उसने मेरा इतना शानदार परिचय दिया कि उसको पढ़ के मैं ही खुद घबरा गया। मुझे लगा रही है तो बहुत महान आदमी है भाई, इससे तो मिलना चाहिए। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी पूरी की पूरी रचनात्मकता पर धीरे धीरे हावी होता जा रहा है, उससे हम सबको बचने की ज़रूरत है। और उससे हम सबको बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय अपनी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग और अपनी भाषा में अधिक से अधिक लिखना और पढ़ना करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक व्यक्ति मिले और उन्होंने ये कहा कि हम
बड़े से बड़े पद के लिए जब आवेदन करने वाले लोगों के इंटरव्यू ले रहे हैं तो हमें जानकर आश्चर्य हुआ कि खुद पीएचडी की उपाधि लेकर 5-5, 10-10 साल काम कर रहे हैं, लेकिन अपने हाथ से एक पेज भी ढंग से नहीं लिख पाते हैं। तो ये जिस तरह की परिस्थितियां हम सबके जीवन में आती जा रही हैं, उससे बचना चाहिए। और ये विशेष रूप से जो बहुत सारे नौजवान बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, उनके लिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि आने वाले 10 साल भारत के क्रिएटिव इंडिया के होंगे, रचनात्मक भारत के होंगे। रचनात्मकता ही आने वाले 10 सालों में भारत को आगे ले जाने का काम करेगी, और उस रचनात्मकता के, उस क्रिएटिविटी के सूत्रधार आप लोग हैं। तो अगर आप अपने जीवन में उस रचनात्मक तत्व को बनाए रखते हैं, भाषा के साथ बनाए रखते हैं, तो निश्चित तौर पर आप न सिर्फ अपना बल्कि अपने पूरे देश का भी बहुत बड़ा लाभ करेंगे, देश का भी बहुत बड़ा कल्याण करेंगे। तो इस दृष्टि से भारतीय भाषा दिवस के अवसर पर हम लोग संकल्प लें कि हम लोग अधिक से अधिक अपनी भाषा का प्रयोग करें, अधिक से अधिक अपनी भाषा में बोलचाल करें, लिखना करें, अधिक से अधिक अपनी भाषा में संवाद करने की चेष्टा करें। अब हम जब ऐसा करने लगेंगे तो निश्चित तौर पर हम अपनी भाषा के सौष्ठव की बात करेंगे। और जैसा सुधाकर पाठक जी ने अपने आरंभिक वक्तव्य में कहा कि हर 3 महीने में जब एक भाषा या बोली कहीं न कहीं नष्ट हो रही है, हम उस खतरे से बचेंगे, क्योंकि भाषाएं ही किसी भी राष्ट्र की वंशावली होती हैं। सुब्रमण्यम भारती जी की प्रसिद्ध कविता है, यह है भारत देश, उसके हिंदी अनुवाद से करता हूँ। चमक रहा उत्तुंग हिमालय, ये नगराज हमारा ही है। ये कविता उन्होंने लगभग 1910 से 13 के बीच में लिखी है, यानी आज से 100 साल पहले लिखी है। और आप सोचिए कि तब भी सुब्रमण्यम भारती जी ने किस तरह से इन सारी दृश्यों की कल्पना की थी। चमक रहा उत्तुंग हिमालय, ये नगराज हमारा ही है। जोड़ नहीं है धरती पर जिसका, वो नगराज हमारा ही है। नदी हमारी ही है गंगा, प्लावित करती मधुरस धारा। बहती है क्या कहीं और भी ऐसी पावन कलकल धारा। सम्मानित जो सकल विश्व में, महिमा जिसकी बहुत रही है। अमर ग्रंथ वे सभी हमारे, उपनिषदों का देश यही है। गाएंगे यश हम सब इसका, यह है स्वर्णिम देश हमारा। आगे कौन जगत में हमसे, यह है भारत देश हमारा। यह है देश हमारा भारत, पूर्ण ज्ञान का शुभ्र निकेतन। यह है देश जहाँ पर बरसी बुद्ध देव की करुणा चेतन। है महान अति भव्य पुरातन, गूंजेगा यह ज्ञान हमारा। है क्या हमसा कोई जगत में, यह है भारत देश हमारा। विघ्नों का दल चढ़ आए तो उन्हें देख भयभीत न होंगे। विघ्नों का दल चढ़ आए तो उन्हें देख भयभीत न होंगे। अब न रहेंगे दलित दीन हम, कहीं किसी से हीन न होंगे। क्षुद्र स्वार्थ खातिर हम तो कभी न ओछे कर्म करेंगे। पुण्य भूमि यह भारत माता, जग की हम तो भीख न लेंगे। कौन करेगा समता इसकी, महिमामय यह देश हमारा। है क्या हमसा कोई जगत में, यह है भारत देश हमारा। यह है भारत देश हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद।